नमस्कार। मेरे सामने ये 57 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है और उनके बारे में मैं आपको फल बताने जा रहा हूँ। जब जब किसी भी हस्तरेखा के अंदर ये दो उंगलियां समान हों और ये दो उंगलियां गहराई में चली जाएं, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कनिष्ठा का नीचे जाना और बृहस्पति का नीचा, यानी कुल मिलाकर जीवन में परिवर्तन अवश्य होता है। अप डाउन्स का सामना करना, कई कई नौकरियों में बदलाव करना, व्यापार का बार बार परिवर्तन करना, ऐसा व्यक्ति के साथ में अवश्य होता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली बताएगी व्यक्ति के अंदर ज्ञान की स्थिति किस प्रकार की है। यदि मैं इस उंगली की लंबाई को देखता हूँ तो ये बिल्कुल पहुँच गई है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक, यानी व्यक्ति के अंदर बुद्धि की किसी भी प्रकार से कमी नहीं। परंतु वर्तमान की स्थिति में मानसिक पर्व, व्यवहारिक पर्व, आर्थिक पर्व, तीनों पर जब ये राहु रेखाएं लग जाएं तो व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान है, व्यवहार में भी गुस्सा क्रोध आ जाता है और साथ ही साथ आर्थिक स्थितियों पर ज़्यादा लाइन है, यानी आर्थिक स्थिति में भी अपने आप में काफ़ी समस्याओं से व्यक्ति झुलस रहा होता है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और उसके भी प्रथम पर्व पर एक कट का निशान आ गया, यानी प्रथम पर्व पर कट का निशान आना यानी व्यक्ति को बीपी का, आंखों को और चश्मा लगने का, आंखों का नंबर बढ़ने का संकेत, साथ ही साथ अपने आप में क्रोध से आपको संभालना होगा। व्यवहारिक पर्व यानी मन के अंदर कुंठा भरी रहती है, मन में बहुत ज़्यादा कलेश भरा रहता है, इस तरह की रेखाएं। और सीधा सीधा आर्थिक पर्व यानी कुल मिलाकर के जिस क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ सम्मान जैसी स्थिति का प्राप्त ना होना। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी, क्योंकि उंगलियों के बीच में ज़्यादा गैप होता है तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं मिलती। अब बात करते हैं आपकी थर्ड उंगली के बारे में। ये बताइए आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य स्थिति को। फर्स्ट पर्व पर भी एक हल्का सा चिन्ह और साथ ही साथ सेकंड पर्वत प्रभावित और थर्ड पर्वत प्रभावित। यहाँ शनि की उंगली का जो सेकंड पर्व होता है ये बहुत ज़्यादा मजबूती से बताता है कि आपको आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है। इस पर राहु पर्वत पर की रेखाएं अगर दिखाई दें तो व्यक्ति निश्चित रूप से कर्ज का शिकार होता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का यदि कोई धन ले ले तो वो धन लौटा करके भी नहीं देता है, यहाँ से भी रोग के संकेत है। साथ ही साथ धन की स्थिति मजबूत नजर नहीं आती। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और बृहस्पति की उंगली पर देखें, उम्र हो गई इस समय आपकी 57 साल की, तो यहाँ सेकंड पर्वत पर वो रेखाएं हैं माइनर रूप से, तो इसमें निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जब इस समय माइनर रेखाएं सेकंड पर्वत पर भी हैं और थर्ड पर्वत भी हैं, बच्चों के बारे में काफ़ी चिंताएं हैं, पत्नी के साथ भी तू मैं हो जाती है अपने आप मानसिक स्थिति मजबूत होने के कारण। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत आपके धन की मजबूत और हल्की स्थितियों को दर्शाएगा। सबसे पहली बात समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति के बुध पर्वत पर ये बैलेंसिंग रेखाएं होती हैं उसके पास बुद्धि की कमी नहीं होती। दूसरी बात, उनकी भाषा शैली बहुत मजबूत होती है। और तीसरी बात ये कि व्यक्ति यदि निश्चय रूप से अपने धन के आगमन को बनाने के लिए अगर इस्तेमाल करे तो उसकी बुद्धि की गुणवत्ता ज़्यादा होगी, यानी ऐसा व्यक्ति अकाउंट से ज़्यादा हो सकता है जुड़ा हुआ, उसका लेखन कार्य बहुत मजबूत हो सकता है, साथ ही साथ उसी के द्वारा अपने धन के वो आगमन को बनाता है। रेखाएं यहाँ पर सरल रूप से सहयोग कर रही हैं, यानी अगर आप व्यक्ति को जॉब जैसी दिक्कत आ जाए तो व्यक्ति उससे उभर सकता है, ऐसा कह सकते हैं। तो अभी और आके पूरी रेखाओं को पढ़ लेंगे तब आपके सवालों पर हम मजबूती से पहुंच सकेंगे। चलिए मैं बात करता हूं इसके बाद में आपकी सूर्य पर्वत के बारे में। बहुत मजबूती के साथ देश काल परिस्थिति के अनुसार आपको, ये तो आप तो पुराने टाइम के हैं, लेकिन ये वो स्थितियां थी जो आपके जीवन में बता रही थी कि व्यक्ति यदि युवा अवस्था में और अच्छी नौकरी के लिए राज्य सरकार की नौकरी का प्रयास करता तो भी व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन में राज्य सरकार की संविदा की या गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति कर लेता। ये बहुत अच्छी रेखाएं हैं यहाँ पर। इस प्रकार की रेखाएं जब होती हैं और यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में राज्य सरकार की नौकरी नहीं मिलती है
तो वो प्राइवेट सेक्टर में भी अपनी अच्छी उसी युवावस्था में अच्छी जॉब कमा लेता है, जिसके कारण व्यक्ति राज्य सरकार की तरफ से ध्यान हटा देता है। तो यहाँ कुल मिलाकर राज्य सरकार से संबंधित बौद्धिक गुणों से प्रभावित आपकी ये रेखाएं अच्छा स्वरूप में इनको कह सकता हूँ, यानी इनमें इनका एक कारण दिखाता है ऊर्जा का होना। तो यहाँ ये भी अपने आप में प्रभावित अच्छी रेखाएं यहाँ पर दिखाई दी। चलिए बात करते हैं आपके शनि पर्व के बारे में। शनि पर्व और इस पर काफ़ी रेखाओं का जाना, यानी ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जो आपके 57 साल के उम्र के बाद पढ़ी जाएंगी। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जो आने वाला समय होगा उस समय के अंदर आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, और जब तक आप चाहेंगे तब तक आपको जॉब मिलेगी। भाग्य रेखाएं अच्छे प्रकार से सहयोग दे रही हैं। यहाँ पर आगे आने वाला समय में थोड़ी बहुत पूजा पाठ के बाद ही आपका काम बहुत मजबूती के साथ में अच्छा भाग्य रेखाएं शनि पर्वत पर मौजूद है। इसके बाद बात करता हूं मैं आपके यहाँ पर बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व पर काफ़ी रेखाओं का एक दूसरे को काटने का योग बना, यानी ना तो कहीं पर एक्स को स्वतंत्र रूप से बनने दिया, ना ही चतुर्भुज को अच्छी तरीके से बनने दिया, ना ही किसी अच्छे स्वरूप को अच्छी तरीके से बनने दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति के कहीं ना कहीं मन के अंदर रहता है कि मेरे पास वो मकान नहीं है जैसा होना चाहिए, मेरे पास वो वाहन नहीं है जैसा होना चाहिए, मैं बच्चों को वैसा नहीं पढ़ा सका या वैसा वो पढ़ नहीं सके जैसा मैं चाहता हूँ। कुल मिलाकर कभी भगवान के प्रति आस्था प्रकट करता है और कभी भगवान के प्रति आस्था नास्तिक रूप में हो जाती है, निराश हो जाता है। तो इस तरह की रेखाएं यहाँ वर्तमान में आपके हाथ के अंदर बनी हुई है। अब बात करता हूं मैं आपके हृदय रेखा के बारे में। मैंने बहुत बार बहुत लोगों से कहा कि भाई अब जैसे चिन्ह बन जाए हृदय रेखा के ऊपर तो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो पत्नी के साथ स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, और यदि ऐसा नहीं होता और उन रेखाओं से ज़्यादा डाउन रेखाएं गिरने लगें तो व्यक्ति की पत्नी और पति दोनों का ही स्वास्थ्य खराब रहता है। तो ये सब बातें मैंने आपको 50वां एपिसोड में बताई हुई है। कुल मिलाकर के जब डाउन रेखा ज़्यादा मंगल पर्वत की तरफ देखने लगे तो कहीं ना कहीं पत्नी का सहयोग व्यक्ति को नहीं मिल पाता जैसा वो कार्य क्षेत्र में चाहता है। तो ये सब यहाँ हृदय रेखा से आपको रोग के संकेत भी हैं, साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर के आपको सावधान रहना होगा रोगों के प्रति। मंगल पर्वत पर जाइएगा, देखिएगा आपके मंगल पर्वत पर कितने सारे क्रॉस के चिन्ह मिलेंगे। ये वो क्रॉस के चिन्ह हैं जिनको बोल देते हैं व्यक्ति मेहनत करता है और मेहनत का फल नहीं मिलता। कहीं ये अपने आप में पाई का चिन्ह बनाते हैं, कहीं एक्स का चिन्ह बनाते हैं, कहीं कुछ ट्रायंगल्स दूषित हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद भी सफलता के ना मिलने के संकेतों को हम इनको कहते हैं। व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छा जमीन जायदाद लग्जरियस अच्छी स्थिति मजबूत नहीं होती। तो ये यहाँ से कर्म रूपी रेखाओं का फल ना मिलने वाले संकेत आपके हाथ में भरे पड़े हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ से यदि आप बुद्धि रेखा को देखेंगे तो ये अपने आप में काफ़ी बैलेंस करके चलती है। ये लास्ट तक जा रही है और काफ़ी बैलेंस करके जा रही है, यानी कुल मिलाकर अपने आप को स्थिर रख पाते हैं मजबूती के साथ में, और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते ही रहते हैं, मेहनत करते ही रहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई मानसिक रोग की स्थिति मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। द्वितीय मंगल पर्व को देख लेते हैं, जिसके द्वारा झगड़े को, झंझट को, मुकदमे को देखा जाता है। किसी भी प्रकार से कोई झगड़े, झंझट, मुकदमे, यहाँ पर स्त्री या एक्सीडेंट ऐसी स्थिति यहाँ कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। तो मंगल द्वितीय अपने आप में ठीक है। चंद्र पर्वत को देखिएगा, चंद्र पर्वत के अंदर यहाँ पर इतनी सारी परिवर्तनकारी रेखाएं शुक्र पर्व की तरफ से ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं। कोई विदेश यात्रा का योग नहीं रखता, काफ़ी भागदौड़ लगती है। व्यक्ति दिमाग से केतु स्थान को ज़्यादा प्रभावित करती है, कहीं एक्स के चिन्ह भी बनते हैं, यानी संसाधनों के प्रति योजनाएं बनाता रहता है। चंद्र पर्वत की तरफ देखने वाली रेखाएं हों और केतु स्थान पर इस तरह के यव चिन्ह बन जाए तो व्यक्ति का स्वास्थ्य पर खर्चा बढ़ जाता है। ऐसे संकेत यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपको शुक्र पर्व से निकलने वाली रेखाओं के बारे में, और सीधा बुध पर्वत को प्रभावित करेंगी ये रेखाएं। अगर बुध पर्वत तक ये रेखाएं जाती हैं तो इनकी 2 शाखाएं 3 शाखाएं भी आगे बढ़ने का प्रभाव
दिखाई देता है। नीचे से भी यहाँ पर काफ़ी रेखाएं का इस तरीके से संबंध केतु पर्वत से भी था। यहाँ से ऐसा तो कहीं नहीं दिखाई देता कि व्यक्ति अगर व्यापार करे तो उसके व्यापार के द्वारा व्यक्ति किसी भी तरीके से अपने आप को सफलता प्राप्त करेगा, ऐसा यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है। ऐसा प्रयास कदापि ना करें। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा का स्थान दूसरे पर होना, यानी कुल मिलाकर कई बार आपको स्थान परिवर्तन का सामना हो जाना, नौकरी परिवर्तन का सामना हो जाना, इसमें काफ़ी रेखाओं राहु रेखाओं ने आपके पिछले जीवन में काटा हुआ है। उस उम्र में व्यक्ति के जन्म जीवन के अंदर परिवर्तन होते रहे। तो ये यहाँ आपकी भाग्य रेखा। इसके साथ ही मुझे एक फल और बोलना पड़ेगा। यहाँ पर आपने कहा है काला तिल, तो एक काला तिल यहाँ पर देख लेता हूँ। भाग्य रेखा के बराबर में एक्स का चिन्ह होना, भाग्य रेखा के बराबर में काले तिल का होना, ये अपने आप में व्यक्ति के भाग्य को लगातार कसौटी पर लेता है। यानी भाग्य रेखा के साथ में यदि काला तिल हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में लगातार उसको बहुत संघर्ष कराता है। ये अच्छा संकेत यहाँ आपके जीवन में दिखलाई नहीं पड़ता। तो इसकी वजह से आपके जीवन में आपका काफ़ी मेहनत और भाग्य साथ नहीं दिया और लगातार आपकी परीक्षाएं चलती रही होंगी। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है और संसाधनों के पर्व पर नीचे की तरफ बहुत सारे अवचिन्ह और उसके निकलने वाली संघर्ष रेखाएं और ये काला तिल, यानी इसका मतलब आपको साफ साफ बताएं, शुक्र पर्व संसाधनों के लिए अच्छा मकान हो मन नहीं लगता, पत्नी के साथ में मतभेद बन सकते हैं। साथ ही साथ शुक्र साधनों का मालिक होता है, लग्जीरियस जीवन नहीं मिलना, अपने जीवन के अनुसार जीवन को ना चला पाना और कर्ज का शिकार हो जाना, ये सब संकेत शुक्र पर्वत के माने जाते हैं। इसका यहाँ पर यशुफल है। शुक्र पर्व ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसमें से काफ़ी संघर्ष करने वाली रेखाएं दिखाई देती है निकलती हुई, यानी कि संसाधनों के लिए जीवन में संघर्ष संघर्ष संघर्ष। तो ये शुक्र पर्व का फल आपका यहाँ इस प्रकार से दिखलाई पड़ता है। चलिए एक और रेखा देखता हूँ। यहाँ से एक रेखा निकल कर के कुछ इस प्रकार से गई, यहाँ से निकली इस प्रकार से गई। इसमें यह होता है कि व्यक्ति कई बार जैसे या तो पत्नी का सहयोग मिलता नहीं मिलता है, तो व्यक्ति कभी कभी जब बहुत डाउन में जाता है तो ससुराल पक्ष से व्यक्ति को लाभ मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो इस प्रकार से आपके हाथ की सारी रेखाओं को मैंने पढ़ा। मैं आपके सवालों पर चलता हूँ। आपने आपके जीवन के अंदर जो उतार चढ़ाव हैं उनके मैंने पढ़ लिया है और जो कुछ भी हुआ है आपके साथ यहाँ आपने बताया है। तो आपने कहा है कब तक नई नौकरी मिलेगी। अभी जहाँ तक सवाल है तो ये निश्चित रूप से समझिएगा कि आपके अभी कम से कम 5 से 6 महीने और परीक्षा हो सकती है, यानी 5 से 6 महीने हो सकता है आपको खाली बैठना पड़ जाए और उसके बाद आपको जॉब मिलेगी। प्रयास करिए, जॉब मिल जाएगी। तो कब तक नई नौकरी मिलेगी बता दिया, और कैसी रहेगी, निश्चित रूप से अच्छी रहेगी, चिंता ना करें किसी भी प्रकार का। ये एक रेखा यहाँ से अचानक रूप से चतुर्भुज के ऊपर से निकल रही है, यानी कहीं ना कहीं से एकदम अचानक से आपको ऑफर मिलेगा और वहाँ से आपका काम अलग ही लगता है, लेकिन इसको 4 से 6 महीने जरूर बीत जाएंगे। क्या मैं बिजनेस भी कर पाऊंगा? बिल्कुल ना करें, आपका जोड़ा हुआ धन तो है ही नहीं, साथ के साथ और कर्ज के शिकार हो जाएंगे। आपकी और वाइफ की हेल्थ बिल्कुल ख़राब दिखाई देती है, वो मैंने आपको बता ही दिया। तो उसके लिए क्या उपाय करें ये आपको बता दूंगा। बिजनेस करूं और क्या करूं? बिजनेस को मैंने एकदम मना कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल भी ना करें बिजनेस, और यहाँ किसी भी तरीके से ऐसा प्रयास ना करें। कब टाइम अच्छा होगा? जहाँ तक टाइम अच्छे को आप पूछते हैं तो मैं समझता हूँ लगभग आपके जीवन के अंदर अब अच्छा समय ही शुरू होगा। अभी थोड़ा सा 4-6 महीने 6 महीने के बाद जब जॉब लगेगी उसके बाद बहुत अनुकूलता आ जाएंगी, यह हाथ दिखाई पड़ता है हाथ में। तो अच्छा टाइम है, अभी 4-6 महीने बाकी और है, उसके बाद आप धीरे धीरे आगे पहुँचेंगे। तो पैसे की पोजीशन कैसी रहेगी? आगे सब सही रहेगी। हाथ के तिल के बारे में है वो मैंने आपको बता दिया है। कर्ज कब उतरेगा? धीरे धीरे करके उतरना शुरू हो जाएगा। तो ये कर्ज खत्म होने में अभी 5 साल लग सकते हैं आपको कम से कम। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर
आपकी आयु रेखा। आयु रेखा की जब हम बात करते हैं तो आयु रेखा यहाँ से निकल करके और बहुत ही मजबूती के साथ चलती हुई और ये बिल्कुल अंदर यहाँ शुक्र पर्व को पूरा घेर लेती है, यानी कि इसको कह सकते हैं 84, 85। तो ये अपने आप में सब चीज़ हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से इन सब संकटों से निकलेंगे। पति और पत्नी दोनों के दोनों दुर्गा सप्तशती में आप जो है लेकर के दुर्गा सप्तशती में आप पढ़ सकते हैं देवी कवच। तो देवी कवच दुर्गा सप्तशती में से आप नित्य पाठ पढ़िए, पत्नी से कहिए देवी कवच होता है दुर्गा सप्तशती में, उसका पाठ करें। आप भी हो सके तो करें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके स्वास्थ्य के लिए। साथ ही साथ आपको अपने संकटों से निपटना है, आपको कर्ज से निकलना है, तो इसके लिए आपको रोजाना अपनी पूजा में संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करना है। साथ ही साथ पढ़ना है दारिद्र्य दहन स्रोत, संकट नाशन गणेश स्रोत, और साथ में पढ़े दारिद्र्य दहन स्रोत। पत्नी को कहे देवी कवच दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन पढ़े, उनके स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप भी पढ़ सकते हैं उसे, कम से कम शुक्र से शुक्रवार तो पढ़ लीजिएगा। लेकिन वो दो पूजा संकट नाशन गणेश स्रोत और दारिद्र्य दहन स्रोत आप नित्य पढ़िए, फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह से सुख संपन्नता आ जाएंगी। कोई रतन नहीं पहनना है आपको। नमस्कार।